हेलो फ्रेंड्स, आज हम हैज टू, हैव टू और हैड टू के यूज के बारे में विस्तृत ढंग से बात करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने क्वेरी की कि सर हैज टू, हैव टू, हैड टू के यूज में थोड़ी सी उन्हें दिक्कत आती है। तो आज के वीडियो के बाद आपको हैज टू, हैव टू, हैड टू के यूज में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए, हैज टू, हैव टू, हैड टू की जहां तक बात है तो हम सबसे पहले हैज टू और हैव टू के बारे में जानें। ये जो है, चाहे हम कुछ भी हैव टू को भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो ये कंपल्सन या कमिटमेंट बताता है। कंपल्सन का मतलब क्या होता है कि कोई बाध्यता, जैसे मुझे यह काम करना पड़ता है, तो ये आप अपनी बाध्यता बता रहे हैं। रवि को वहां जाना पड़ा, ये बाध्यता बता रहा है। तो जब बाध्यता बताता है तो प्रेजेंट में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ये साउंड आता है। और अगर कमिटमेंट बताता है तो ना है साउंड आता है। तो अभी हम प्रेजेंट टेंस में केवल जब कंपल्सन, बाध्यता का बात आए तो इसे कैसे करते हैं उस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो यहां पे इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है अगर एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में इसमें बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है, वो अलग की बात है। जैसे रवि को वहां जाना पड़ता है, देख रहे हैं ना, पड़ता है साउंड आ रहा है, प्रेजेंट टेंस की बात है। तो ये आपका कंपल्सन, बाध्यता बता रहा है कि रवि को वहां जाना पड़ता है। तो आपने क्या कहा, रवि हैज टू गो देयर, रवि को वहां जाना पड़ता है। उसी तरह से इस वाक्य को देखें, मुझे यह कमरा साफ करना पड़ता है। आई के साथ हैव लगता है, तो करना पड़ता है एक बाध्यता बता रहा है। तो आपने क्या किया, आई हैव टू क्लीन दिस रूम। उसी तरह से यहां देखें, इन बच्चों को यहां रुकना पड़ता है, तो आप क्या बोलोगे, देखो रुकना पड़ता है साउंड है, यानी कंपल्सन बता रहा है। तो क्या होगा, दी चिल्ड्रेन हैव टू स्टे हियर, हैव टू स्टे हियर। यह है, आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये कंपल्सन बताने वाले प्रेजेंट टेंस के कुछ सेंटेंसेस हैं। अब हम कमिटमेंट पे बात करते हैं प्रेजेंट टेंस में। चलें, अब हम प्रेजेंट में अगर कमिटमेंट वाले सेंटेंसेस हैं तो उन्हें कैसे करते हैं। देखिए, इससे पहले कि हम आगे बताएं, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका छोटा सा जो प्रयास है इसे लाइक करने का, शेयर करने का, ये हमें एक मोटिवेशन देता है और ज्यादा आपके लिए काम करने को। तो प्लीज, अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक और शेयर भी कर लें। चले हम आगे देखते हैं। अब यहां पे आप देखें कि कमिटमेंट माने होता है वचनबद्धता। जैसे मुझे वहां जाना है, मतलब एक कमिटमेंट हो रहा है, कोई कंपल्सन नहीं है। कंपल्सन तो आप थोड़ा सा आप पे दबाव रहता है। कमिटमेंट क्या होता है, अंदर से आप में एक डिटर्मिनेशन रहता है कि मुझे यह काम करना है। तो कमिटमेंट मतलब डिटर्मिनेशन, मुझे पास होना है, डिटर्मिनेशन बताता है, कमिटमेंट बताता है। तो ऐसे वाक्यों में हिंदी में हम आप देखें तो ना है साउंड आता है प्रेजेंट के लिए। तो इसे दो तरह से करते हैं, एक तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज टू या फिर हैव टू लगाते हैं, या फिर अगर सिंगुलर है तो इज लगेगा, आई के साथ एम, अगर प्लूरल है तो आर लग के टू लगता है। जैसे हम सेंटेंसेस देखें, सीता को यह चुनाव लड़ना है, ये बिल्कुल कमिटेड बात है, वो कमिटेड है कि उसे लड़ना ही लड़ना है। तो सीता हैज टू कॉन्टेस्ट दिस इलेक्शन, हैज टू। तो देखिए, हैज टू कंपल्सन भी बताता है और कमिटमेंट भी बताता है। लेकिन अगर वही हम हैज टू का इस्तेमाल न करके केवल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर टू लगाएं तो वो केवल कमिटमेंट बताता है। जैसे इसी सेंटेंस को आप ऐसे लिख सकते हैं, सीता इज टू कॉन्टेस्ट दिस इलेक्शन, सीता को यह चुनाव लड़ना है। उसी तरह से आप देखें, इन बच्चों को यह परीक्षा पास करनी है, डिटर्मिनेशन है उनका कि पास करनी है। तो ये डिटर्मिनेशन या कमिटमेंट बता रहा है। और देखिए, नी है साउंड आ रहा है। तो आपने क्या किया, चूंकि ये प्लूरल है तो दी चिल्ड्रन हैव टू पास दिस एग्जाम। और मैंने क्या बोला,
कि अगर कमिटमेंट प्रेजेंट का आ रहा है, ना है नी है वर्ब के साथ साउंड आ रहा है, तो ऐसी दशा में आप हैज टू हैव टू की जगह इज एम आर टू भी लगा सकते हैं। चूंकि चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए इसके साथ आर टू भी आ गया, तो आप कह सकते हैं दी चिल्ड्रन आर टू पास दिस एग्जाम, दी चिल्ड्रन आर टू पास दिस एग्जाम। अब हम आगे देखते हैं। देखिए अब हम पास्ट के कंपल्सन पे आते हैं। जैसे प्रेजेंट में कंपल्सन में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, हैज टू हैव टू करते हैं, वैसे ही पास्ट में क्या होता है कि अगर हिंदी वाक्यों की बात करें तो पढ़ता था, पढ़ा, पढ़ा था, ये सब तो बाध्यता बताएगा ना, कंपल्सन बताएगा ना। तो वही चीज तो है, मुझे यह कमरा साफ करना पड़ता था, तो मुझे यह कमरा साफ करना पड़ता था, तो आप क्या बोले, आई हैड टू क्लीन दिस रूम, आई हैड टू क्लीन दिस रूम, मुझे यह कमरा साफ करना पड़ता था। और यही चीज अगर अगले वाक्य में देखें, रवि को यहां ठहरना पड़ा, चाहे पढ़ता था चाहे पढ़ा, तो यह भी तो कंपल्सन बता रहा है ना। तो आपने क्या बोला कि रवि हैड टू स्टे हियर। देखो हैड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, केवल हैज हैव हैड होता तो थर्ड फॉर्म आता है, वो परफेक्ट वाला बात आ जाता है। जैसे सुधा को अपना इस्तीफा वापस लेना पड़ा था, पढ़ता था, पढ़ा, पढ़ा था, तो आपने क्या बोला, देखो विड्रॉ रेजिग्नेशन माने होता है इस्तीफा वापस लेना, तो आपने बोला सुधा हैड टू विड्रॉ हर रेजिग्नेशन, सुधा को अपना इस्तीफा वापस लेना पड़ा था। यह ध्यान देना कि अगर कंपल्सन आ रहा है तो प्रेजेंट में केवल हैज टू हैव टू आएगा और पास्ट में हैड टू आएगा। यहां पे इज एम आर वॉज वर वाला कोई चक्कर नहीं होने वाला। हां, जब कमिटमेंट की बात आएगी तो हैड टू भी हो सकता है और वॉज वर टू भी हो सकता है। देखो ये तो होगा ही, और यहां पे आप हैड टू भी कर सकते हैं। तो हम चलिए कुछ कमिटमेंट वाले सेंटेंसेस देखते हैं। देखिए अब हम पास्ट के कंपल्सन की अगर बात करें तो जैसे वहां पे ना है नी है साउंड हिंदी वाक्य में आता था, यहां पे ना था नी थी साउंड आएगा। जैसे मुझे यह काम करना था, एक मेरा डिटर्मिनेशन बता रहा है कि करना था, तो ऐसे में हैड टू तो होगा, लेकिन आप वॉज वर्ड टू भी लगा सकते हैं। जैसे वहां पे हैज टू हैव टू वर्ब भी लगता था कमिटमेंट में और इज एम आर टू लगता था, बिल्कुल वैसे ही यहां पे। जैसे कुछ हम सेंटेंसेस देखें। पहला सेंटेंस है राकेश को यहां आना था, तो आप क्या बोलेंगे, राकेश हैड टू कम हियर, राकेश हैड टू कम हियर। जैसे सेंटेंस है, अच्छा इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, चूंकि कमिटमेंट है, राकेश वाज टू कम हियर। अगर वही प्लूरल हो तो वर टू, दीज इन बच्चों को वहां जाना था, दी चिल्ड्रन हैड टू गो देयर। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि दी चिल्ड्रन वर टू गो देयर, दोनों ही वाक्य सही है। इसी तरह से अगर हम दूसरे वाक्य की बात करें, मुझे यह चुनाव लड़ना था, तो आप कहोगे आई हैड टू कॉन्टेस्ट दिस इलेक्शन, यह भी सही है। और आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आई वॉज टू कॉन्टेस्ट दिस इलेक्शन, आई हैड टू कॉन्टेस्ट दिस इलेक्शन, यह भी सही है। आप इसे यह भी कह सकते हैं कि आई वॉज टू कॉन्टेस्ट दिस इलेक्शन। अब हम तीसरे सेंटेंस में आते हैं। इन लड़कियों को यह परीक्षा पास करनी थी, पास करनी थी, एक डिटर्मिनेशन वाला बात, एक कमिटमेंट वाला बात आ रहा है। तो दीज गर्ल्स हैड टू पास दिस एग्जाम, या चूंकि प्लूरल है तो हैड टू ना लगा के वर्ड टू भी लगा सकते हैं। तो कमिटमेंट में हैड टू भी लगा सकते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज वेयर टू भी लगा सकते हैं, और इनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। लेकिन जहां कंपल्सन की बात आए, फिर वही बात, जैसे मुझे वहां जाना पड़ा, जाना पड़ता था, जाना पड़ा था, इन सारे वाक्यों में केवल हैड टू लग सकता है, हैड टू की जगह वॉज वर टू का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ये तो बात रही हैज टू, हैड टू, हैड टू की कंपल्सन और कमिटमेंट बताते हुए। लेकिन जब हम इन सब की बात करें तो विल हैव टू, शैल हैव टू की बात हम क्यों न करें, उसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं विल हैव टू और शैल हैव टू के बारे में। ये आपका कंपल्सन हो चाहे कमिटमेंट हो, दोनों ही दशाओं में विल हैव टू का इस्तेमाल होता है।
अब वैसे तो आप जनरली जानते हैं कि आईवी के साथ शैल लगता है, अन्य के साथ विल लगता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में कुछ अब ग्रामरियन का कहने लगे हैं कि कंपल्सन और कमिटमेंट वाले वाक्य में चाहे आईवी हो चाहे कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन हो, आप विल हैव टू का इस्तेमाल हर जगह करें। तो यहाँ पे कंपल्सन हो या कमिटमेंट हो, दोनों जगह एक ही चीजें होना है। जैसे आशा को यह काम करना पड़ेगा, कंपल्सन हो रहा है तो करना पड़ेगा, विल हैव टू डू दिस वर्क, तो आशा विल हैव टू डू दिस वर्क। जैसे दूसरा सेंटेंस है रवि को वहां जाना होगा, तो आप कहोगे रवि विल हैव टू गो देयर। ना होगा ये कमिटमेंट बता रहा है, चाहे कंपल्सन या कमिटमेंट हो, हर जगह आप विल हैव टू कर देंगे। जैसे तुम्हें यहां ठहरना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्टे हियर। तो इस तरह से फ्यूचर बहुत ही आसान है, विल हैव टू आप हर जगह चलें, चाहे कंपल्सन हो चाहे कमिटमेंट हो। तो आज इस तरह से आपको कंपल्सन और कमिटमेंट बताने वाले वाक्य बताए गए। प्लीज इस चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।